ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? हम अमृतसर के। पिछली 4 पीढ़ियों से यानी 67 ईयर से 67 सालों में आपके परिवार के में तांत्रिक बनने का एक कर्स, एक श्राप काम कर रहा था। जैस कैसे ये शुरू हुआ 1950 में? आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। ये मेरे ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਡੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 1970 ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾਲੀ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। आपके परिवार में कितने लोगों की डेथ हुई इस वजह से? इस वजह से मतलब कि 4-5 की डेथ हो चुकी है। मेरे दादा परदादा के प्यो की। अब मेरे पे भी बहुत अटैक होने लगा था। 2-3 दफ़ा तो मेरा एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मैं मरने से बच गया हूँ। और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। हाँ, और 2004 में जब आपने तांत्रिक का काम शुरू किया तो सेम अटैक आपके ऊपर भी होने शुरू हुए थे। सेम टाइम मेरे ऊपर भी होने लगे। आप अपने बारे में बताएं, आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा था। जब मैं मतलब कि जब यह काम करना है तो मैं अपने मेले कराਉਂਦਾ ਸੀ। जगह ते जाके मड़ियां ते कब्रां मैं पूजदा ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲੇ कराना शुरू कर जब भी आपके ऊपर ऐसे अटैक होते थे तो आपका गला बंद हो जाता था। मेरा गला बंद हो जाता, मैंने दबाव पैंदे सी। पूरा शरीर जैसे पैरालाइज्ड होता है वैसे हो जाता था। हाँ जी। और उठकर चिल्लाने लग जाते थे, ब्लड और पानी नजर, ऐसी चीजें आपको दिखती थी। हाँ जी, बहुत आती थी। और शरीर आपका हमेशा जकड़ा सा रहता था। बहुत जकड़ा, कोई काम करने को दिल नहीं करता था मेरा, मंजी से उठने को दिल नहीं करता था। और आपने लिखा रियल में भी आपके मन में आता था आप कच्चा मांस खाए, क्या होता था इस चीज के बारे में बताएं आप। जब मैं सुपने में देखता था मुझे कोई दुष्ट आत्मा मांस खिलाती थी सपनों में, तो जब दिन चढ़ता था मैं किसी को अपने घर वाले को नहीं बताता, लेकिन मेरे को दिल करता था कि मैं कच्चा मांस खाऊं, लेकिन मैं खाता नहीं था, लेकिन मेरे को मिलता ही नहीं था। अगर मेरे सामने होता शायद मैं खा ही लेता, लेकिन बहुत ही ऐसा मन करता कि मैं कच्चा मांस खाऊं। और घंटों घंटों रात भर शमशान घाट में बैठे रहते थे। जैसे मैं शमशान घाटों की पूजा करता था, वहाँ जाके मैं चिराग बत्ती करता था। और ऐसे ही आपका 3-4 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। बहुत 4 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। क्योंकि जब भी ऐसे अटैक आपके ऊपर होते थे आपको कोई होश, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। कुछ नहीं, मेरा दिमाग में इतना डिप्रेशन रहता था। मुझे पता, मैं जिस रास्ते पे जाता था मेरे को पता नहीं चलता मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मालिक बोलते ही जाना तो इधर को, आप किधर को जा रहे हैं, लेकिन मेरे को बाद में पता चलता है। सॉरी, मैं मतलब पूरी तरह से बेसुध हो जाते थे, समझ ही नहीं लगती थी कि करना क्या है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी मेरी। और आपकी वाइफ के साथ भी हमेशा लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था। बहुत बहुत मेरी वाइफ के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा रहता कि मैं अपनी वाइफ को इतना मारता था। जब मैं दारू पीता था तो मारी तो इतनी तक नौबत आ गई थी, 1-2 दफा तो तलाक तक चले गए थे नौबत। ये भाई मैरिड होने के बावजूद भी इनके ये व्यभिचार में चले गए, डिप्रेशन में रहते थे और नींद की गोलियां आपको लेनी पड़ती थी। आपको नहीं लगता था कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए था? कोशिश किया कभी छोड़ने का? कोशिश करता था लेकिन छूटता नहीं था मेरे से। क्यों? दुष्ट आत्मा क्या बोलता था? दुष्ट आत्मा मेरे से बातें करता था। मैं कभी किसी को बताया नहीं, आज बता रहा हूँ इस पुल पर। पापा ने मुझको जगह पे मेरे को बुलाया है खुदा ने, तो मैं आज खुल के बता रहा हूँ कि दुष्ट आत्मा ऐसे मेरे साथ बातें करता है जैसे आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं, ऐसे वो दुष्ट आत्मा बातें करता था। जब मैं ड्राइवरी करता था मेरे मालकों के रूप के साथ में आके मेरे गाड़ी में बैठ जाते थे, कहते चलो चलें अब। मैं क्या कहाँ जाना? चलो, कहते तेरे को साथ लेके जाना। और ये अटैक जो थे वो आपके पहले से ही आपके परदादा, आपके दादा से आपके ऊपर चलते आ रहे थे, होने लगे थे। फिर 2017 में आपको खामरा चर्च के बारे में पता लगा, चर्च में आना शुरू किया, वचन को सुना। फिर 4 अक्टूबर 2018 को थर्सडे मीटिंग के दौरान ये चर्च में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में मैं डेविल को कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़े और बाहर आए। आज वो लोग, वो शैतान जो जादू टोने के साथ आपके अंदर गया है, आज उसके बाहर आने का टाइम है। चर्च मैं कमांड करता हूं हर वो चीज जो शैतानी आपकी लाइफ में, होली गोस्ट, डेविल बाहर आ जा, शैतान कम आउट,
और आप देखेंगे शैतान को बाहर आते हुए। और उस प्रार्थना को रिसीव जब आपने किया तो क्या हुआ फिर आपके जीवन में? मेरे जीवन में मेरे को शांति मिली। वो तो बाद 'ਚ मतलब कि मेरे जीवन 'ਚ मेरे का एकदम ही मेरा नशा भी छुट गया, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਂति ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ बिल्कुल। और तांत्रिक का काम जो आप करते थे उसको छोड़ दिया आपने? वो सब कुछ छोड़ दिया आज और 2018 से। कितने समय से आजाद हैं आप, कितने सालों से? आज मैं 4-5 साल से आज़ाद हूँ। हर नशा व्यभिचार खत्म हो चुका है? बिल्कुल। कोई गंदगी, कोई गंदी स्पिरिट, कोई आपको व्यभिचार के अटैक, कोई आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? कुछ नहीं है मेरे जीवन बैप्टिज्म में। लेके आपने अपना जीवन प्रभु को दिया। हाँ, प्रभु को दे दिया। तारीफ करें इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए जो